प्रातः क्लास चल रहा था 15 जनवरी 1967। दूसरे पेज के मध्यांश में बात चल रही थी। निरंतर मुझे याद करो, पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वो कैसे उतरे। परंतु माया ऐसी है, याद करने नहीं देगी। कितना भी माथा मारो, घड़ी घड़ी बुद्धि को फिरा दे। कितनी कोशिश करते हैं हम, मोस्ट बिलोड बाबा की महिमा करते रहते हैं। बस बाबा भी बाप के पास आए कि आए, चलते फिरते याद भूल जाती है और तरफ बुद्धि चली जाती है। ये नंबर 1 में जाने वाला भी तो पुरुषार्थ ही है ना। बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए कि हम गॉड के स्टूडेंट हैं। गीत में भी है, भगवान वाह तुमको राजाओं को राजा बनाता हूँ। शिव के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। वास्तव में शिव बाबा की जयंती तो सारी दुनिया को मनानी चाहिए। शिव बाबा जो सबको दुख से लिबरेट करे, गाइड बना ले जाते हैं, ये तो सब मानते हैं कि वो लिबरेटर है, गाइड है। वो सबका पतित पावन बाबा है, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला है। उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते? सारी दुनिया को मनानी चाहिए। 15 जनवरी 1967 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। भारतवासी ही नहीं मनाते हैं, इसलिए भारत की ये बुरी गति हुई। बुरी गति से ही मौत होना है। तो बाम से ऐसे बनाते हैं, गैस निकले और खलास। जैसे कि क्लोरोफार्म लगाया जाता है ना, ऐसे ऐसे बनाए रहे। ये भी इनको बनाने ही है, बंद होना इम्पॉसिबल है। जो जो कल पहले हुआ था सो अब रिपीट होगा। इमोशनल और नेचुरल कैलेमिटी से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, सो अभी भी होगा। विनाश का समय जब होगा तो ड्रामा प्लान अनुसार एक्ट में आई जाएगा। ड्रामा विनाश जरूर करा देगा। नेचुरल कैलेमिटी ज्यादा सब होंगे। रक्त की नदियां यहां बहेंगी बाहर। ये तो पुराने दुश्मन है, सिविल वार में एक दो को मार डालते हैं। सिविल वार का बुरा अंत होता है, आपस में कोई की बनती नहीं है। पार्लियामेंट में पावर भी लगाते हैं, गाली भी देते हैं। तुम्हारे भी थोड़े जानते हैं कि ये दुनिया बदल रही है। अब हम जाते हैं सुखधाम। सदैव ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। जितना याद में रहेगा उतना सुख बढ़ता जाएगा। चीची देह से नष्ट हुआ होते जाएगा। बाप सिर्फ कहते हैं अलग को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। सेकंड में बादशाही। बादशाह को बच्चा हुआ तो गोया बादशाह बना ना।
प्रिंस बन फिर महाराजा जरूर बनेगा। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो और एक चक्र को याद करो तो महाराजा बनेंगे। इसलिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में बेगर टू प्रिंस। कितना अच्छा है। तो श्रीमत पर अच्छी चलना चाहिए ना, कदम कदम पर राय लेनी होती है, ट्रस्टी बनना है। ये खुद भी ट्रस्टी बनते हैं, बच्चों को भी ट्रस्टी बनाते हैं। ये कुछ लेते भी हैं क्या, कहते हैं हम ट्रस्टी हो संभालो, तुम ट्रस्टी हो संभालेंगे, तो बड़ा बाबा हो गया ना, तो इनकी माननी पड़े। ट्रस्टी बने तो मत तो हट जाता है। कहते भी हैं ईश्वर का ही सब कुछ दिया हुआ है, फिर कुछ नुकसान पड़ता है या कोई मर जाते हैं तो बीमारों पड़ते हैं, मिलता है तो खुशी होती है, जबकि उनका ही दिया हुआ है तो दुख क्यों होता है। जबकि कहते हो ईश्वर का दिया हुआ है, तो फिर मर जाता है तो फिर रोने की क्या दरकार है। तो माया कम नहीं है। इस समय बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है कि शपथ दुनिया में नहीं हम रहना चाहते, हमको पावन दुनिया में ले चलो। निराकार आत्मा बाप को कहती है कि हमको साथ ले चलो, चाहे मार डालो इस शरीर से ले लो। इनका अर्थ भी समझती है। पतित पावन आएंगे तो जरूर शरीर भी खत्म होंगे ना, तब तो आत्मा को ले जाएंगे। बाप आते ही है नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने। तो ऐसे बाप के साथ प्रीति होनी चाहिए ना, एक से लव रहना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। माया की तूफान तो आ गए, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना, वो बेकायदे हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर इस शरीर का आधार लेता हूं, ये उनका शरीर है ना, तुमको याद है बाप को करना है। इसलिए बच्चे गोद में आते हैं तो पूछता हूं किसकी बाकी पहनते हो। अगर शिव बाबा को याद ना करते हो तो पाप लग जाएगा। हमेशा समझो हम शिव बाबा से मिलते हैं इस दादा द्वारा, पहले बाप याद आना चाहिए। शिव बाबा मिलता ही ब्रह्मा द्वारा है, और कोई द्वारा कभी मिल नहीं सकती। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, ब्रह्मा भी बाबा, शिव भी बाबा, विष्णु और शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। शिव है निराकारी बाप, प्रजापिता ब्रह्मा है साकारी बाप। अभी तुम साकार द्वारा निराकार बाप से वर्षा ले रहे हो, दादा इनमें प्रवेश करते हैं। दादा का वर्षा बाबा द्वारा हम लेते हैं। दादा है निराकार, बाबा है साकार। ये वंडरफुल नई बात है ना, मुक्ति दिखाते हैं परंतु समझते कुछ नहीं।
शिव को उड़ा ही दिया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना काहे की? कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती हैं। खुशी रहनी चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। हम आत्माओं को पावन बनाते हैं, नॉलेज भी देते हैं। नॉलेज को सर्विस ऑफ इनकम कहा जाता है। ये बोली तो अधूरी है। रात की क्लासेस तुम बच्चों को कोई से फूल माला नहीं दे सकते। तुम फूल बन रहे हो, और शरीर जब दोनों पवित्र हो तब फूल माला के अधिकारी दे सकते हो। फूलों का मर्तबा बहुत ऊंचा है। तुम भी फूल बन गए हो। वैरायटी भी बहुत होते हैं। एक किंग फ्लावर भी होता है, उसे की खुशबू बहुत अच्छी होती है। तुम फ्लावर से बन रहे हो। यहाँ के मनुष्य तो जो भी साधु संत कहलाने वाले हैं और अपने को शिव ओम कहते हैं, वो सबसे बड़े अतिथि फूल है। बाबा तो अनुभव ही है ना, कितने गिर किए, एक छोड़ा दूसरा किया। पैसे वालों के पिछाड़ी गुरु लोग बहुत पढ़ते भी हैं। अब शंकराचार्य को महात्मा कहेंगे? जीवघाती महापापी कहा जाता है ना। ये तो सिद्ध करते हैं ना। ये ऐसों का नाम हिरण्याकश्यप रखा है। बाप आकर सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं, हाथ में कोई शास्त्र लेते भी नहीं। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। चित्र बनाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ये राग कितना अच्छा है, ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा। कितनी हुई बातें हैं। आत्मा 84 जन्म कैसे लेती, ये थोड़े कोई जानते। नई नई दुनिया के लिए ये सब है नई बात। कल पहले भी तुमको समझाया था। बाप बैठ समझाते हैं कैसे ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं। बच्चे ही जानते हैं, परंतु माया फिर कोई कम नहीं है। अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम गिरा देती है। जीवन पर न चलने से, वह थोड़ा उल्टा सुल्टा काम करने से जोर से गिर जाते हैं, घाटा पड़ जाता है। अब है तो ड्रामा, बाबा क्या करेंगे? देखो बीमारी आती है। बेचारी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर है, उनका क्या पद है? रावण की मालिक बन रही है। इसलिए सब पर रहम पड़ता है। बाप रावण के राज्य से आकर के लिबरेट करते हैं। रावण क्या चीज है ये कोई नहीं जानते। रावण को बढ़ाते ही रहते हैं, बड़े बड़े राजा भी नहीं जानते। लाखों रुपए का रावण को जलाने में खर्च करते थे। तुम समझा देंगे तो झट कहेंगे बरोबर, ये तो ठीक बात है। कोई फॉरेनर्स हो तो तुम परिवार ही जाने। सब एक जैसे नहीं होते हैं। कांटों को, कोटों में को बाप को जानते हैं और उस परिवार ही जानते हैं।
बलिहार माना सब कुछ बाबा को देना। अच्छा, ट्रस्टी होकर के रहो, कोई पाप आत्माओं को नहीं देना। तो वो पुण्यात्मा बनना है तो पाप से हट जाएंगे और पाप हटा देंगे। पाप आत्मा को दान दिया तो वो भी पाप सिर पर चलता है। कन्यादान करते हैं तो वो भी पाप हुआ ना। जब किसी को कन्यादान में दोगे, अब दोगे क्या, उस बिचारी को काम कटारी पर बिठाते हैं, इसमें हम मदद करें। ये है अंतिम जन्म। मरना ही है तो क्यों ना एक जन्म पवित्र दुनिया का मालिक बने। कितनी टेम्पटेशन है। उनको है हद का बैराग, तुमको है पुरानी दुनिया का भी हद का बैराग। बच्चे तो समझते हो ये अंतिम जन्म है। अब फिर हम कर्मातीत बनते हैं, नंगे आए नंगे जाना है कहते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं। कैसे आए, कब आए, कितने जन्म लिए, ये तुम बच्चे जानते। बाबा समझते हैं मुझे पार्ट मिला हुआ है ड्रामा में, मैं भी ड्रामा के बंधन में। पतित शरीर पतित दुनिया में आना पड़ता है। गुरु कहते हैं तो उनको पकड़ना चाहिए ना कि हमको भी साथ में ले चलो। मेरी मत बाप कहते हैं हम तो साथ में ले जाएंगे। सबका सतगति दाता तो एक ही है। अभी तो कितने ढेर गुरु हो गए और जगत के गुरु कहलाते हैं। कल मर जावे तो जगत महापापी सिद्ध हो जाए। जगत को क्या मिलेगा? जगत को सदगति कैसे मिलेगी? तुम अभी जानते हो पुरानी दुनिया में सबका अंतिम जन्म है, तो क्यों नहीं सीबत पर चल पड़ते हो? ड्रामा पे अनुसार कर्म पहले भी चले थे। ये पुरुषोत्तम युग है मनुष्य से देवता बनने का। गीता में भी है ना राजयोग। मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तुम महाराजा भी बनते हो, राजा भी बनते हो, पवित्र महाराजा बनते हो, फिर पतित राजा बनते हो। ये सब बुद्धि बना ली। ये है ही सहज ज्ञान। बाबा कहते हैं मैं उन बच्चों को सुनाता हूँ जो कल पहले भी हमारे बने। फूल कितने चढ़ते हैं, गांधी पर भी चढ़ाते हैं, कितने मरते हैं, फिर कितने फूल चढ़ाते हैं। मरना तो सबको है ना। फूल तो शिव बाबा पर चढ़ानी चाहिए जो सबका सदगति जाता है। ये अधूरी